क्या किसी इलाके में या देश में मार्शल लॉ लगते ही क्या आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं? इसी सवाल का जवाब देता है आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो मैं एडवोकेट साकिब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 34 के बारे में। मान लीजिए देश के किसी हिस्से में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाए, हालात इतने खराब हो जाएं कि वहां पर मार्शल लॉ लागू करना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में सेना को एक स्पेशल पावर दी जाती है वहां की कानून व्यवस्था संभालने के लिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मार्शल लॉ लागू होने के बाद उस दौरान किसी अधिकारी ने कोई ऐसा काम किया हो जो सामान्य टाइम पर, मतलब नॉर्मल टाइम पर वो गलत माना जाता हो, तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ आने वाले टाइम में जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएंगी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं? इसी सवाल का जवाब देता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 ये कहता है कि जब मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में लागू हुआ हो तब पार्लियामेंट उन अधिकारियों को और उन लोगों को कानूनी सुरक्षा दे सकती है जिन्होंने उस टाइम पर, जिस टाइम पर मार्शल लॉ लागू था, व्यवस्था बनाने के लिए, मतलब कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया गया हो, उनको सुरक्षा दे सकती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो उनके ऊपर सामान्य टाइम पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और मान लीजिए उस टाइम पर कोई पनिशमेंट दे दी हो या कोई ऐसा काम कर दिया गया हो जो सामान्य टाइम पर आने के बाद में उनको लॉ के हिसाब से बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, मतलब उसे इनवैलिड नहीं कहा जाएगा और ना ही उन अधिकारियों पर कोई सवाल खड़े होंगे या उनको कोई उनकी नौकरियों पर कोई सवाल खड़े होंगे। जिस टाइम पर मार्शल लॉ लागू हुआ था, अगर वो कोई ऐसा कदम उठा देते हैं जो नॉर्मल टाइम पर एक गलत माना जाता है तो उस टाइम पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 34 मार्शल लॉ लागू होने की शक्ति नहीं देता है, बल्कि मार्शल लॉ लागू होने के टाइम पर जो कानूनी काम हुए थे, जो काम किए गए थे, उनकी कानूनी सुरक्षा की बात करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो आर्टिकल 34 मार्शल लॉ लागू होने की शक्ति नहीं देता, मतलब उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है आर्टिकल 34 में जो लिखा हो कि ये मार्शल लॉ लागू होने की बात करता हो, बल्कि आर्टिकल 34 इस बारे में बात करता है कि मार्शल लॉ के दौरान जिन अधिकारियों ने कोई काम किए गए थे, कोई पनिशमेंट दी थी, तो उनके खिलाफ कोई आगे चलकर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, इसकी बात करता है। मतलब मार्शल लॉ के दौरान जिन अधिकारियों ने कोई काम किए होंगे तो उन कामों की कानूनी सुरक्षा की बात करता है। बल्कि तो ऐसे ही आसान भाषा में लॉ को समझने के लिए मुझे फॉलो करें और अपने अधिकारों को जानें, क्योंकि जो अपने अधिकारों को जानते हैं वही देश मजबूत बना पाते हैं। धन्यवाद।